सभी को जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्झायानम नमो लोए सवसाहुनम। कैसे सभी? अभी हमने देखा 7 तत्वों में हेय नेय उपादेय। तो मेरा प्रश्न है, चाय पीना हेय है उपादेय या नेय है? स्वयं प्रभावित है। चाय पीना हेय है उपादेय है या नेय है? हाँ? नहीं नहीं, अरे हेय हेय है, हाथ खड़ा करो। हेय छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हेय बोलेंगे तो दीदी। नेय नेय नेय, हाँ। और उपादेय दीदी, उपादेय है चाय पीना। अरे चाय पीना नहीं, मैं चाय पीता हूं, ये हेय है नेय है या उपादेय? विवेक भैया क्यों? हाँ, कौन से तत्व में आ गया ये? कौन से तत्व में आ गया? आश्रव तत्व में। मान्यता है ना, गलत मान्यता, आश्रव। हाँ, चलो दूसरा उदाहरण भाई साहब। मैं पैसे कमाना हेय है नेय है उपादेय है? सब है। छोड़ना पड़ेगा भाई साहब। नहीं नहीं, छोड़ना पड़ेगा। हेय का मतलब है छोड़ना, तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया। तो मैं पैसे कमा सकता हूं, इसमें लगाना है कि हो हेय है, क्योंकि आश्रव भाव है। बराबर है ना? तो हेय नेय उपादेय ऐसे लगाना है। नहीं तो याद तो किया, जीव अजीव आश्रव बंध सवर्ण जरा सबको याद है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है हेय नेय उपादेय कैसे लगाना, जब तक ये जीवन में नहीं उतारोगे तब तक 7 तत्वों का सही श्रद्धान नहीं होगा। क्यों करना है श्रद्धान? हाँ, सुखी होना है। और किस लिए ये 7 तत्व क्यों जानना है? सुखी होने के लिए तो, और दूसरा भेद विज्ञान करने के लिए। हमारा टॉपिक है भेद विज्ञान, बराबर है ना? भेद विज्ञान करने के लिए ये 7 तत्वों को जानना आवश्यक है, प्रयोजनभूत है ना। लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है? भेद विज्ञान। बताओ, भेद विज्ञान क्या है अंकुर जी भाई साहब? एक भाषित होने वाली वस्तुओं को अपने विशेष ज्ञान द्वारा भिन्न जानना, यही भेद विज्ञान। हाँ, सुप्रीम जी भाई साहब। भेद किसी वस्तु, दो वस्तुओं में भेद कर विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। किसी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान करना, मतलब दो वस्तुओं में भेद जानकर उसका अलग करना, पृथक करना, उसे भेद विज्ञान। यानी इसका मतलब एक वस्तु है उसको तोड़ना। हाँ, तोड़ना नहीं, मान्यता के अंदर उसका श्रद्धान करना। हाँ ठीक है। निखिल जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? जो मान्यता है उसको खत्म करना, मान्यता को तोड़ना, मान्यता को छोड़कर सही श्रद्धान करना। भेद विज्ञान क्या है अपना प्रयोग? मतलब कि ये शर्ट मेरी और ये शर्ट मेरी नहीं है, बस इसका नाम भेद विज्ञान। हाँ, अश्विन जी भाई साहब। दो वस्तु हैं, दो वस्तुओं में ये वस्तु भी मेरे उपयोगी मेरे लिए काम की नहीं है, तो उसको छोड़ देना, जो काम की ग्रहण कर लेना। नहीं नहीं, साक्षात तो भिन्न है ही, फिर भेद विज्ञान क्या करना उसमें? भिन्न माना नहीं है ना। हाँ, स्वयं प्रभा दीदी, भेद विज्ञान स्व का स्व और पर का पर। नीलम दीदी। हाँ, भेद विज्ञान यानी ऐसा कह सकते हैं, दो मिली हुई वस्तु में भेद करके स्व क्या है और पर क्या है इसका निर्णय करना भेद विज्ञान है। बराबर है निखिल जी भाई साहब? हाँ, अंकुर जी भाई साहब। पंडित जी, आपने कहा दो मिली हुई वस्तुओं, तो मिली हुई नहीं है वस्तुएं, मिली हुई भाषित हो रही है। बराबर है। हाँ, अपनी भ्रम है, भ्रम है ना।
पढ़ के आए पहले, ये भ्रम है, अज्ञानता है, जो मिली हुई दिखती है भ्रम है, और उसको अलग करना, किसमें अलग करना है प्रशांत जी भाई साहब, किसमें अलग करना है? मान्यता में अलग करना है। मान्यता किधर है? मान्यता हाँ नीलम दीदी, मान्यता किधर है? नहीं किधर है, लेकिन किधर है? इधर है, इधर है, किधर? हाँ लेकिन किसमें? हाँ भाई साहब बताओ भाई साहब, भेद विज्ञान कहाँ करना है, यानी किससे करना है? भेद विज्ञान तो आत्मा की परिणति है। दो वस्तुएं वास्तव में जो है मिली भी नहीं है, लेकिन मैंने अपने अज्ञान से उनको मिला हुआ मान रखा है। वो न्यारी ही है, उनको न्यारा जानना, मानना, तदनुरूप श्रद्धा करना, यही भेद विज्ञान है। और ये भेद विज्ञान अपनी प्रज्ञा शैली से होगा, किसी बाहर की वस्तु से नहीं। हाँ सुप्रीम जी भाई साहब क्या बताया उन्होंने? ये भेद अभी क्या बताया उन्होंने? ये भेद विज्ञान अपनी अंदर की वस्तु से ही होगा, हाँ। बाहर की वस्तु से नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या क्या करना? प्रज्ञा से ही। हाँ निज परम पेनी सुबुध छेनी बराबर है। वो प्रज्ञा छेनी क्या है? वो ज्ञान रूपी। हाँ ज्ञान संयम जी भाई साहब क्या बताया? प्रज्ञा से ही आत्मा। क्या है? ज्ञान, ज्ञान। भेद विज्ञान कहाँ करना है? ज्ञान में, वस्तु में नहीं। अश्विन जी भाई साहब श्रद्धा में करे तो क्या? वही आगे आएगा ना, वो श्रद्धा करना है या ज्ञान करना है वो भी देखेंगे, लेकिन कहाँ करना है? भेद विज्ञान कहाँ करना है? हमारा मेन प्रश्न क्या है? भेद विज्ञान तो करना है, ठीक है। भेद विज्ञान की व्याख्या भी देखी कि स्व और पर पहचानना है, लेकिन वो स्व पर पहचानना है वो कहाँ करना है? अपने में करना है, ज्ञान में करना है ना, बराबर। हाँ बताओ दीदी। हाँ बराबर है, वो भी देखना है हमें। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान, विज्ञान शब्द बहुत बार आया है, फिर भेद ज्ञान ही को भेद विज्ञान क्यों कहा, वो भी देखना है हमें। भेद नहीं तो दो दो अलग शब्द हो जाएंगे, भेद विज्ञान और भेद ज्ञान। बहुत जगह तो भेद ज्ञान शब्द आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। हाँ पहले बेसिक, पहले भेद विज्ञान तो समझना चाहिए, फिर भेद विज्ञान और भेद ज्ञान इसके बारे में भी देखेंगे। हमें पहला शब्द क्या है? भेद विज्ञान कहाँ करना है? तो अपने ज्ञान में भेद विज्ञान। अब फिर से प्रश्न है, भेद विज्ञान क्या है? अंकुर जी भाई साहब। भेद विज्ञान एक कला है जिससे हम वस्तु जो भिन्न, जो वस्तुएं वास्तविक रूप से भिन्न है उनको भिन्न जानते हैं, देखते हैं, दृष्टिकोण है। ठीक है। हाँ प्रशांत जी भाई साहब। ऐसे ज्ञान कहना यह बहुत साधारण अवस्था रहेगी, क्योंकि हम जैसे मैं मोबाइल को जान रहा हूँ यह ज्ञान है, लेकिन भेद विज्ञान उस ज्ञान को विशेष रूप से करना, भेद रूप विशेष ज्ञान करना, उसको भेद विज्ञान कहते हैं। हाँ ठीक है। संयम जी भाई साहब। विदिशा। हाँ हाँ सुधीर जी भाई साहब बताओ भाई साहब। सामान्य रूप से भेद ज्ञान अगर हम कहें तो भेद का ज्ञान करना भेद ज्ञान। हाँ कहीं पे भी भेद हो, ये दो कुर्सियां रखी तो दो कुर्सियों में भेद है, अलग अलग है, ये भेद ज्ञान हो गया। वो माइक में और ये पर्दे में अलग है, ये भेद ज्ञान हो गया। लेकिन जिधर एक व्यक्ति मैं हूँ और वहां पर प्रयोजन ये है कि मुझे सुख चाहिए है, इस विशेष प्रयोजन से अपने और पर में भेद करना वो भेद विज्ञान है। हाँ हालांकि प्रयोग में दोनों ही आ जाते हैं। बराबर है। दोनों भेद ज्ञान और भेद विज्ञान हम बाद में लेने वाले थे, चलो ठीक है। भेद ज्ञान दो वस्तु में भेद करना, हाँ, लेकिन प्रयोजन भूत वस्तु में भेद करना वो भेद विज्ञान विशेष रूप से। हाँ मैं और मुझसे भिन्न, क्योंकि वो प्रयोजन भूत है ना। हम तत्व पढ़ के आए हैं और वो तत्व प्रयोजन भूत तत्व जानकर क्या करना है? भेद विज्ञान करना है। नहीं ऐसा नहीं कि बाहर की वस्तु है, पैसा है, टीवी है, उसमें भेद विज्ञान, वो तो है ही, लेकिन मुख्य भेद विज्ञान है ना, किसमें किसमें करना है वो भी देखना है हमें, किस किस में भेद विज्ञान करना है। तो फिर से भेद ज्ञान। दूसरी बात और है, जब आपके यहाँ भेद विज्ञान की बात चलती है तो आचार्य यहाँ पे भेद विज्ञान शब्द यूज कर सकते थे, लेकिन भेद ज्ञान का उद्देश्य केवल ये न्यारा है, ये परवस्तु है, ये मेरी वस्तु नहीं, इतना ज्ञान करना पर्याप्त नहीं है। मेरा संबंध सुख से है तो
उसको अलग अलग जाना, तो उसके जानने से मुझे मेरा वैल्यू कहाँ से हुआ भी? बराबर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि इसका तेरे सुख का संबंध है कि नहीं है, इसमें है देर तेरे को उपाधि घटित करने के नहीं है, तो सातों तत्वों का जो वहाँ पर बात उनका ज्ञान करने की बात की है, तो जैसा उनका भेद विज्ञान किया वैसा श्रद्धान कर और उसको अपने आचरण में ला। बराबर। दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की यहाँ पे एकता पे उस पर जोर दिया है, इसलिए यहाँ पे भेद विज्ञान विज्ञान वी क्यों लगाया वी? सम्यक दर्शन विशेष रूप से ज्ञान, विशेष रूप से ज्ञान है ना, इसलिए भेद विज्ञान। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात है भेद विज्ञान। आपने बताया ना भाई साहब, सुधीर जी भाई साहब, भेद विज्ञान यानी मैं खुद को नहीं छोड़ना, मैं और बाकी जो परद्रव्य है उसमें भेद करना है। यानी इसका मतलब क्या है? अपनापन, मेरे में अपनापन करना भेद विज्ञान है। नीलम दीदी क्या बताया? हाँ, तो प्रश्न है अपनापन क्यों करना? प्रशांत जी भाई साहब, प्रशांत जी भाई साहब, अपनापन क्यों करना और कहा, यानी क्यों करना और कहाँ करना? जो चीज अपनी है उसको जानना ही है, एक तरह से अपनापन है, और वह आत्मा का ही करना चाहिए कि उसका आत्मा यह मैं ही हूँ और यही मेरा स्वभाव है, यही उसका अपनापन है। हाँ निखिल जी भाई साहब, इसलिए करना कि जैसे जो अपनापन। के लिए उदाहरण दिया था कमरे का, हाँ, हाँ, हाँ। अपने घर का। अब जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक मेरा घर कौन सा, पड़ोसी का घर कौन सा, ये समझ में नहीं आया। जैसे ये बात ख्याल में आ गई कि मेरा घर ये वाला है, दक्षिण वाला है, उत्तर वाला नहीं है, तो शांति से अपने घर में जाओ और सो जाओ तो आराम मिलेगा। और जब तक नहीं पता होगा तब तक ये है ये वाला, ये भटकते रहोगे और परेशान होते रहोगे, थकोगे और कोई शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए एक बार भेद विज्ञान कर लिया, वास्तविकता में दोनों घर भिन्न ही हैं, लेकिन जब भेद विज्ञान हो गया तो सब अपने घर में चले जाओ। अपने घर में जब चले जाओ तो वहाँ आराम मिलेगा। लेकिन अपने घर पे कब जाएंगे? जब जान पाएंगे कि मेरा घर कौन सा है, और अपनापन होगा, अपनापन अपनापन होना चाहिए ना उसमें। सुधीर जी भाई साहब, हाँ यानी हाँ, मैं को मैं जानूं और मुझसे भिन्न चीजों को मुझसे भिन्न जानूं, तभी तो भेद विज्ञान होगा। बराबर है। यानी भेद विज्ञान करना है, अपने में अपनापन, यही भेद विज्ञान है सबसे इंपॉर्टेंट। भाई साहब क्या बताया? अपने में अपनापन। हाँ, अपने में अपनापन, यही भेद विज्ञान है। अपने से भिन्न में भिन्नपना जानना भी साथ में शामिल। हाँ, दोनों भी। तो प्रश्न खड़ा होता है यहाँ, तो प्रश्न खड़ा होता है, अपने को तो जान लिया, तो पर की जानने की क्यों आवश्यकता है? सुप्रीम जी भाई साहब, पर को जाने बिना भी भेद विज्ञान हो सकता है क्या? जब तक हमें बातचीत नहीं होगा पर क्या है सो क्या है, तब तो दोनों को हम एक ही मान के बैठे हैं। हाँ, तो हम पता चलेगा कि ये अलग चीज वस्तु है, मैं अलग चीज हूँ, तभी भेद विज्ञान संभव है। तो प्रश्न यहाँ पूछा था अपने में अपनापन, मैंने तो स्वयं को जान लिया, फिर पर को जानने की क्यों आवश्यकता है? अंकुर जी भाई साहब, जिस प्रकार लौकिक में हम देखते हैं कि यदि हमें देसी घी लाना है मार्केट से तो हमें डालडा घी की भी पहचान होना जरूरी है, तब तक हम देसी घी नहीं लाते। बराबर है। तो इसी प्रकार से जिससे भेद ज्ञान करना है उसका जानना भी जरूरी है। हाँ विवेक जी भाई साहब, सही। हाँ क्या पॉइंट है? उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और जो हमें कि भाई अगर हमें जैसे एप्पल लाना है, हाँ, तो हमें सही एप्पल लाने के लिए पहले बेकार एप्पल या कुछ और चीजों की, जैसे मान लीजिए संतरा, ये संतरा है तो ये एप्पल नहीं, इसके लिए हमें ये निश्चित तो होना चाहिए बराबर। ये चीज वो नहीं है, तब ना हम उससे भेद विज्ञान कर पाएंगे। इसीलिए हमें पर जानना भी जरूरी है। हाँ संयम जी भाई साहब, हाँ आलोक जी भाई साहब, यदि हम पर को नहीं जानेंगे तो स्वयं में अपनापन उतना अच्छा मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे कि अभी उदाहरण दिया भाई सब लोगों ने कि यदि हम खराब चीज को नहीं जानेंगे कि ये खराब एप्पल है तो हम सही कैसे ला पाएंगे। बराबर। उसी तरह से मैं समझ, यानी सिंपल कहेंगे तो अपने में अपनापन दृढ़ होने के लिए, है ना, अपने में अपनापन दृढ़ होने के लिए स्व को भी जानना जरूरी है और पर को भी जानना जरूरी है ना। स्व पर को भी जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं हूं, इसलिए पर को जानना है। और स्व को क्यों जानना है? ये मैं हूं,
बराबर ना सुधीर जी भाई साहब? हाँ, अभी प्रश्न है कि इस जो भेद विज्ञान है उसमें श्रद्धा आवश्यक है या ज्ञान आवश्यक है? नीलम दीदी। ज्ञान विशेष रूप से आवश्यक है, और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर श्रद्धा विज्ञान करने पर प्रकट होता है। हाँ, अभी अश्विन जी भाई साहब तो बोल रहे थे कि श्रद्धा यानी दर्शन गुण का काम है भेद विज्ञान, फिर ये ज्ञान गुण का काम है या दर्शन गुण का काम है? हाँ, ये एक अपेक्षा देखा जाए तो ये ज्ञान गुण का ही काम है, क्योंकि इसमें ज्ञान शब्द डाला ही गया है। हाँ, भेद विज्ञान, इसलिए ज्ञान गुण का ही पढ़ना। ठीक है। संजय जी भाई साहब, भेद विज्ञान में श्रद्धा आवश्यक है या ज्ञान आवश्यक है? दोनों ही आवश्यक है। बिना जाने ज्ञान कैसे होगा? बिना जाने श्रद्धा कैसे होगा? हाँ। बिना श्रद्धा के ज्ञान कैसे करेगा? जब तक उस चीज पे श्रद्धा नहीं है वो जाएगा क्यों पशु के पास? दोनों ही आवश्यक है। विवेक जी भाई साहब। ज्ञान पहले होगा, मतलब जानना पहले होगा, फिर श्रद्धा होगा, इसीलिए दोनों हमें जरूरी है, पर पहले हमें किसी वस्तु का ज्ञान होगा तब उसका श्रद्धा होगा। हाँ, प्रशांत जी भाई साहब। यह शब्दों की मर्यादा होने के कारण पहले ज्ञान हुआ ऐसा कहा जाता है, बाद में श्रद्धा होता है। लेकिन यह श्रद्धा गुण और चारित्र ज्ञान गुण यह आत्मा की पर्याय है और वह प्रति समय परिणमन कर रही है। जैसे ज्ञान का आधार लेने के बाद श्रद्धा मिथ्या और सम्यक को नाम पाती है, इसलिए ज्ञान और श्रद्धा एक साथ ही होता है। लेकिन कहने में ऐसा कहा जाता है कि जब ज्ञान होगा फिर श्रद्धा होगा। हाँ, वो तो बराबर है, ठीक है, लेकिन दोनों आवश्यक है कि नहीं भेद विज्ञान के लिए? आवश्यक मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि भैया ज्ञान होगा तो श्रद्धा नहीं होगा। दोनों ही काम अगर सम्यक रूप से हो रहा है तो दोनों सम्यक रूप में ही आएंगे। श्रद्धा को फिर से जगाना नहीं पड़ेगा कि नहीं मुझे ज्ञान हुआ है अब मैं श्रद्धा करूंगी, तो दोनों एक साथ ही होती है। तो दोनों जानने में ही क्या कहते हैं उसको, दोनों एक साथ होती है, तो करना है नहीं करना है की बात ही नहीं आती, ठीक, वो हो जाती है। ठीक है। हाँ, सुधीर जी भाई साहब, प्रश्न है कि फिर 50% श्रद्धा और 50% ज्ञान, ऐसा कहेंगे? नहीं, 50% का काम नहीं है, तो सबका दोनों को सही 100% है। हाँ। लेकिन मैं भैया की बात में एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक साथ सम्यक हुए ये कहा जाता है, हाँ, है ना, पर और वो एक दृष्टि से होते भी हैं, सम्यक की बात करें तब। लेकिन अगर कहें कि अभी पहले ज्ञान नहीं होगा एक साथ जब ज्ञान हुआ जब तब तक श्रद्धान हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमने 7 तत्वों को अच्छे से जान लिया, बराबर, और श्रद्धान अभी हो गया क्या? नहीं। अगर श्रद्धान अभी नहीं हुआ तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान, हाँ, हुआ, वो ज्ञान तो ही है, बराबर, पर्याय है, बराबर, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, तो बराबर। ज्ञान तो हुआ पर अभी श्रद्धान में नहीं हुआ। तो पहले अभी निर्णय के लिए पहले ज्ञान होता है, लेकिन जब तक निर्णय की अवस्था नहीं पहुंची तब तक ज्ञान तो हुआ पर श्रद्धान नहीं हुआ। तो इस दृष्टि से पहले ज्ञान है पर श्रद्धान है। लेकिन जिस समय पे हमें श्रद्धान हुआ उस समय पे वो ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाएगा, तो सम्यक कहलाने का समय एक ही है, बराबर, इसलिए उस समय पे सम्यक ज्ञान एक साथ होगा, इसलिए सम्यक साथ है ज्ञान हुए। हाँ, ये पहले देख के भी आए हैं कि ज्ञान और श्रद्धा एक साथ होता है, उसका उदाहरण भी देखा था प्रकाश और अंधकार का। यहाँ प्रश्न मेन है कि भेद विज्ञान के लिए दोनों आवश्यक है कि नहीं, मेन प्रकरण की अपेक्षा जैसे हाँ, 7 तत्व में लिया था वहाँ प्रकरण था कि पहले जानेगा फिर श्रद्धा हाँ, ठीक है, प्रकरण में दोनों साथ दोनों चाहिए ना, दोनों आवश्यक हैं एक साथ। नहीं तो ऐसा बोलना पड़ेगा 50% श्रद्धा और 50% ज्ञान, ऐसा बोलना पड़ेगा। यहाँ दोनों भी 100% है, बराबर है ना? यानी सारांश क्या निकला इसमें कि भेद विज्ञान में ज्ञान भी आवश्यक है और श्रद्धान भी आवश्यक है, तभी भेद विज्ञान हो सकता है। तत्व में जान लिया कुछ प्रॉब्लम नहीं, वहां श्रद्धान होगा भी नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ भेद विज्ञान है। पर भी लिखा कि पहले जानेगा, क्योंकि अपने वर्तमान की स्थिति के अनुसार पहले श्रद्धा तो भी पड़ी हुई है, बराबर, श्रद्धा अन्यथा रूप है, तो पहले जानने रूप निर्णय पूर्वक श्रद्धा के वहां मोहर लगेगी, वो प्रकरण अलग था। यहाँ प्रकरण भेद विज्ञान का है तो दोनों सिमिलर चलेगा, बराबर। यानी श्रद्धा, हाँ निखिल भाई साहब, जैसे कोई डॉक्टर की तैयारी की, उसने एग्जाम दिया, एमबीबीएस का एग्जाम दिया है और उसे डॉक्टर की पूरी नॉलेज है, लेकिन अभी तक डॉक्टर का नाम नहीं पाया, क्योंकि जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। डॉक्टर का नॉलेज है, ज्ञान पूरा है, लेकिन डिग्री तब मिलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद में जब डिग्री दी जाएगी तब वो डॉक्टर नाम पाएगा।
इसी तरीके से यहाँ ज्ञान तो होगा, ज्ञान बराबर होगा, उसी प्रोसेस में होगा, पूरा नॉलेज हो गया, लेकिन जो श्रद्धा है वो श्रद्धा उस ज्ञान को मात्र डिग्री दे देती है। इसका नाम जब श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान भी अपने आप सम्यक हो जाएगा। यानी श्रद्धान पक्का होगा तभी ज्ञान सम्यक कहलाएगा। यानी दोनों एक साथ है वहां तभी भेद विज्ञान कहलाएगा, तब तक भेद विज्ञान नहीं है। साक्षात मोक्ष मार्ग है ना, तभी भेद विज्ञान है। तो अगला प्रश्न है कि ये भेद विज्ञान करने के लिए है ना, श्रद्धा और ये तो देखा हमने, भेद विज्ञान करने के लिए 5 इंद्रिय वाले जीव है ना, 5 इंद्रिय वाले, हाँ, तो ये भेद विज्ञान किसको हो सकता है? नीलम जी, भेद विज्ञान जो संगी और पंचेंद्रिय होगा उसी को हो सकता है। एक इंद्रिय को नहीं हो सकता, एक इंद्रिय नहीं हो सकता। असंज्ञ पंचेंद्रिय को अंकुर जी भाई साहब नहीं होगा। फिर संज्ञ पंचेंद्रिय होगा, संज्ञ पंचेंद्रिय होगा, उसको ही क्यों क्यों सुप्रीम जी भाई साहब? हाँ, क्यों ऐसा? संयम धारण करने की योग्यता होगी। संयम की कहाँ बात आएगी भाई साहब? निखिल जी भाई साहब, संयम आवश्यक है? नहीं नहीं, आपका क्या कहना है सुप्रीम जी भाई साहब? प्रश्न ऐसा है कि ये भेद विज्ञान कौन से जीवों को हो सकता है? संगी। आपने तो कहा संयमी, संयम की तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये मन जैसे कि संगी पंचेंद्रिय है, क्यों उसको भेद विज्ञान होता है? किसके कारण? मन के कारण। मन नहीं है तो विचार नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकेगा तो भेद विज्ञान नहीं कर सकेगा। हाँ, बताओ चीटी का कहा कि साहब उसको मन होगा तभी वो करेगा, तो मन का यहाँ पे क्या रोल है? हाँ क्या रोल है? हाँ, बताओ भाई साहब। मन का रोल विवेक के, सही विवेक जो कहते हैं हम, सही गलत का निर्णय लेने का जो विवेक, वो मन के कारण। हाँ, सही और गलत का निर्णय है क्या? मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीत नहीं दे रहे, कर सकते हैं क्या? होती है उसको वहां पे गरम तवे पे भिड़ जाती है, तुरंत उछल के बाहर निकलने की कोशिश करती है। सतरंगी कीड़ा है, वहां गटर में पड़ा हुआ था, उसको मारने के लिए उसको तलवार चलाई गई, खट वो अपने बस्ते के अंदर घुस गया। उन विवेक का यूज क्या नहीं किया। बराबर है। उनका प्रश्न क्या निकला भाई साहब का? भाई साहब क्या 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 कह रहे हैं कि जैसे जो छोटे छोटे जीव है वो भी तुरंत भाग जाते हैं, जैसे कि मिठास शक्कर दिखी तो चिटिया वहां जाती है, सूर्य प्रकाश जहाँ है वही वो पौधे बढ़ते हैं, तो फिर उनको विवेक है कि नहीं? दिखता तो है, विवेक है। हाँ, बताओ नीलम जी। लेकिन उनके इधर मोक्ष मार्ग के लायक का विवेक नहीं है, इसलिए वो केवल का विवेक संगी को ही हो सकता है। उस अपेक्षा हुआ संगी को। हाँ संजय जी भाई साहब, यानी मेन पॉइंट क्या है? हमें सुख का प्रयोजन है ना। एक तो है कि मन से ही विचार कर सकते हैं, हित अहित का विचार कर सकते हैं ना। हाँ, बताओ भाई साहब। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो असंगी है वो भी विचार करते हैं? नहीं कर सकते, मन ही नहीं है ना, असंगी है वो। उनको ये बोला ना, उनको मोक्ष मार्ग का विचार नहीं कर सकते, हिताहित का, बाकी वो विचार कर सकते हैं विवेक से। विचार नहीं बोला हमने ये बोला है कि जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि हिताहित कर सकते हैं, निर्णय विचार नहीं बोला। कैसे कर सकते हैं कि यदि आग लगेगी तो वहां से भागेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो ये कैसे भागे? ज्ञान है ना उनको, ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय को ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं है। उनका मति ज्ञान के बाद श्रुति ज्ञान है ना भैया, दोनों ही है, मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, लेकिन मन न होने के कारण वहां विचार नहीं कर सकते हित अहित का। सबसे बेस्ट कि अपने जो प्रयोजन है सुख प्राप्ति का, वो सुख प्राप्त करने में विचार नहीं कर सकते हित अहित का, इसलिए मन होना आवश्यक है। पहली बात, यानी भेद विज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? मन होना आवश्यक है, संज्ञ होना आवश्यक है। चारों गति में 5 इंद्रिय जीव है, चारों गति में भेद विज्ञान हो सकता है कि नहीं? सुप्रीम जी भाई साहब, चारों गति में? हाँ,
भेद विज्ञान नरक में, निखिल जी भाई साहब, 7वें नरक में, हाँ, तिर्यंच में, हाँ हो सकता है बिल्कुल। बहुभूमि के तिर्यंच है वहां, हाँ, जो गाय बैल घोड़ा दिखते हैं उसमें, चारों गति में भेद विज्ञान हो सकता है। यानी भेद विज्ञान के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो श्रद्धा ज्ञान, दूसरा सज्ञी पंचेंद्रिय होना, और तीसरी बात है चित्त एकाग्र करना। तो प्रश्न है, चित्त एकाग्र करने की क्यों आवश्यकता है विवेक जी भाई साहब? भेद विज्ञान करने के लिए एक तो श्रद्धा ज्ञान तो है हमारे पास, फिर दूसरी बात कही कि संज्ञी होना, पंचेंद्रिय होना, वो भी है। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि चित्त एकाग्र करने की आवश्यकता है, तभी भेद विज्ञान हो सकता है। तन्मयता के लिए, हाँ, तन्मयता के लिए, अपने अंदर स्थिर होने की, अपने जितनी जितनी विशुद्धि होगी उतनी तन्मयता अंदर आए, जिससे भेद विज्ञान हो। अश्विन जी भाई साहब, प्रश्न एक बार। प्रश्न ऐसा है कि भेद विज्ञान के लिए चित्त एकाग्र करने की आवश्यकता क्यों है? भेद विज्ञान के लिए चित्त की जब तक एकाग्रता नहीं होगी तो एकाग्र बिना अपन को उस भेद विज्ञान का मार्ग नहीं खुल सकता है ना। पर से हट कर अपने में ही एकाग्रपना करेगा तो श्रद्धा और ज्ञान का निर्णय पक्का वहीं पर हो पाएगा। हाँ, सुधीर जी भाई साहब, सुधीर जी भाई साहब, वही भेद विज्ञान का ये प्रश्न कि चित्त एकाग्र करने की क्यों आवश्यकता है? प्रायोगिक अवधि तक जाने के लिए वहाँ चित्र की एकाग्रता तो लगेगी, फोकस करने के लिए आएगा। सिंपल भाषा में, हाँ दीदी। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, मान चलो मैं एक साथ 4 काम करूं, तो चारों ही काम हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या है कि एक काम करें और उस पे फोकस करें। तो फोकस जो करने के लिए ताकि वो काम व्यवस्थित हो जाए, इसलिए चित्त की एकाग्रता करना ताकि वो जो हमें भेद ज्ञान करना है वो व्यवस्थित हो जाए। बराबर, यानी वो प्राप्त करना है ना, यानी इसलिए चित्त एकाग्र करना पड़ेगा। हाँ अंकुर जी भाई साहब, एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एक में अग्र। हाँ, तो जब तक हम आपको पररूप नहीं जानेंगे तब नहीं होगा, और चंचल चित्त के साथ में ये कार्य नहीं हो सकता, इसलिए चित्त एकाग्र होना आवश्यक है। ठीक है। हाँ संजय जी भाई साहब, चट्टान होती है, बड़ी भारी चट्टान है, हमको लगता है कैसे टूटेगी, लेकिन जो कुशल कारीगर होता है वो उन दोनों के बीच में पतली की संधि होती है, उस संधि को देखता है और उसके अंदर वो जो उसकी छेनी होती है ना उसको डाल करके वहां पे चोट करता है। बराबर, यदि कहीं भी चोट करेगा कितने हथौड़े मार रहे हैं, वो पसीना पसीना हो जाएगा लेकिन चट्टान नहीं टूटेगी। बराबर, तो सूक्ष्म उपयोग करके उसके सूक्ष्म संधि में प्रज्ञा छेनी डाली, छेनी होती है उसके पास होती है छेनी और हथौड़ी, हाँ, वो डालता है तब जाके वो एक दो चोट में टूट जाती है। बराबर, क्योंकि उसने पर्टिकुलर सूक्ष्म छेनी के अंदर सावधान होकर के उस छेनी को काटता है। यानी चित्त एकाग्र कहते हैं कि तेरे यहाँ स्वर और द्रव्यों के अंदर सूक्ष्म संधि है। बराबर, तब तक सावधान होकर के सूक्ष्म उपयोग करके उसके अंदर जो है तो अपनी प्रज्ञा छेनी डाल करके दोनों के अंदर लक्षण भेद की उस छेनी से भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक ये स्वर और पर का भेद विज्ञान प्रकट नहीं होगा। बराबर, यानी चित्त एकाग्र करने से हमें वो जो दोनों में जो विभाजन है वो पता चलेगा चित्त एकाग्र होने से। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? संधि, ठीक है, संधि जो है तो उसमें वो भेद दिखना चाहिए ना, तो चित्त एकाग्र करने से भेद दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अश्विन जी भाई साहब, जानना 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 ज्ञान है, जानना 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 ज्ञान है, और जानते रहना ध्यान है, ध्यान। बराबर है ना अश्विन जी भाई साहब? जानना जानना ज्ञान है और जानते जानते रहना, लगातार जानते रहना ध्यान है। वो ध्यान की आवश्यकता है, चित्त एकाग्र करने की आवश्यकता है भेद विज्ञान के लिए। हाँ, एकाग्र चिंता नहीं यानी किए बिना कभी भी भेद विज्ञान नहीं हो सकता। यानी भेद विज्ञान के लिए क्या क्या जरूरी देखा हमने? भेद विज्ञान के लिए एक तो सज्ञी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है, बिना समय ज्ञान के ध्यान नहीं, बिना समय ज्ञान के ध्यान नहीं। बराबर है ना? तो दूसरा पॉइंट क्या कहा? श्रद्धा और ज्ञान। दूसरा पॉइंट कहा ना श्रद्धा और ज्ञान। पहला सज्ञी पंचेंद्रिय होना चाहिए मन सहित, दूसरा पॉइंट श्रद्धा और ज्ञान आवश्यक है, तीसरा पॉइंट एकाग्र चित्त होना आवश्यक है, तभी भेद विज्ञान हो सकता है। बराबर है ना? ऐसा भेद विज्ञान
किसमें करना चाहिए, यानी किसमें भेद विज्ञान करने की आवश्यकता है। पॉइंट हम देखेंगे, किसमें भेद विज्ञान करने की आवश्यकता है। नीलम दीदी कराए ना, हाँ वो तो कराए ना अपन। कहाँ कराए? अभी भेद में स्वपर में भेद विज्ञान करना है ना, तो स्वपर में भेद विज्ञान तो समझ में आया, लेकिन वो पर में क्या क्या आएगा? हाँ बराबर है, स्व तो समझ में आ गया, लेकिन पर में क्या क्या आएगा वो देखना है। हाँ नीलम दीदी एक एक उदाहरण बताओ, एक हाँ ठीक है एक, हाँ निखिल जी भाई साहब शरीर, अंकुर जी भाई साहब मकान, उन्होंने घर कहा, आपने मकान कहा। हाँ परिवार, चलो परिवार। सुप्रीम जी भाई साहब हाँ ठीक है, इनका तो समझ में आता है सुप्रीम जी भाई साहब का कि द्रव्य कर्म भाव कर्म, वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन परिवार मकान तो प्रत्यक्ष अलग है, तो इसमें भेद विज्ञान करने की क्यों आवश्यकता है? हाँ अश्विन जी भाई साहब जो 9 करोड़ प्रति जो है ना, शरीर से जुड़े हुए जितने परिवार फोटो उनको अपना मान रखा है ना मैंने, हाँ तो वेद विज्ञान के लिए वो बाधक हो रहे हैं ना। यानी जो मान्यता है अज्ञानता, अज्ञानता कहो भ्रम को, भ्रम को छुड़ाने के लिए भेद विज्ञान करना है, इतना आवश्यक है भेद विज्ञान। तो आप हमने अभी देखा कि भेद विज्ञान क्यों, भेद विज्ञान किससे करना चाहिए, भेद विज्ञान कहां करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने में अपनापन भेद विज्ञान है, बराबर है ना, अपने में अपनापन, तभी स्व का और पर का ज्ञान होके और स्व में लीनता, स्व का आश्रय लेगा, आश्रय लेने की बात आई ना अभी, आश्रय करने योग्य, आश्रय करेगा स्व का तभी भेद विज्ञान होगा। अभी आप ये भेद विज्ञान किस किस में करना है, जैसे कि मकान, घर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि अनेक, और क्यों करना है, तो आप पहले किस किस में भेद विज्ञान करना है, जैसे कि पहले लिखा घर आदि नो कर्म, तो उसमें कौन कौन आते हैं वो लिखना। फिर द्रव्य कर्म में क्या क्या आता है, भाव कर्म में क्या आते हैं, ऐसा सब उसका चार्ट बना के लाना, तभी हम भेद विज्ञान के आगे का कोर्स पूरा कर सकेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। भेद विज्ञान के माध्यम से चेतन जी वाला में कक्षा ली, सभी लोग अभी दो कक्षाएं संचालित हैं, नीलम दीदी एक बारिश के ऊपर और चेतन जी भाई साहब की देखेंगे यहाँ के ऊपर। हमारी जो कार्य चलेगी उसके अंदर आप सभी से उनके संबंध में क्या आपने उनकी कक्षाओं में ग्रहण किया, क्या चीज को पॉजिटिव निकल के आई, उनसे क्या हमें सीखने मिला कि हमें भी इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और क्या चीजें उनको सुझाव देने के रूप में कि इस चीज को और बेहतर किया जा सकता था, आप सभी बताएंगे। एक बार माइक होगा आगे जी, एक बार माइक। नीलम जी ने जो पढ़ाया उसमें मैं तो उसके लिए आया था, उपदेश शायद किया नहीं किया, कोई ध्यान नहीं करो, उन्हें हे उपाधि दिया तो पूर्व पाठ मूल्यांकन उनको करना चाहिए, जैसे प्रश्न उपस्थित हो जाता है ना कि क्यों जानना चाहिए, तो वो बोलना चाहिए कि ये तो पहले पढ़ के आ चुके हो के साथ में तो क्यों जानना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान देते नहीं होंगे। जैसे बढ़िया बताया अच्छा चेतन जी भाई साहब
थे यार सिर्फ एक हाँ, चेतन जी भाई साहब ने पढ़ाया। चेतन जी भाई साहब ने उद्देश्य कथन भी प्रॉपर किया, वो लेके आए उधर से। उन्होंने तो दूसरी टाइप से उद्देश्य कथन किया। फिर जो प्रश्न किए, थोड़ा सा कुछ में टू वे कम्युनिकेशन की थोड़ी सी ऐसा लगा कि जैसे क्लास अपनी सामान्य क्लास चलती है ना, ऐसी क्लास चल रही है ऐसा लगा। और तो विषय वस्तु तो बहुत शानदार थी भाई साहब की, बहुत शानदार विषय प्रस्तुत। मीना दीदी और चेतन जी भाई साहब दोनों का टू वे कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया था। विषय वस्तु लगभग जो उन्होंने डिसाइड करके आए थे पूरी कवर की, और कॉन्फिडेंस लेवल भी दोनों का बहुत बढ़िया था। नीलम दीदी ने जो प्रकरण लिया था 7 तत्व ना, हाँ तत्व भी बोला मैं, ये उपाधि ये उपाध्याय। तो थोड़ा मतलब कि मुझे प्रश्न उठ रहा था लेकिन मैंने पूछा नहीं मोक्ष क्या होता है, तो थोड़ा ब्रीफ अगर उसमें संकेत करते चलते ना तो अच्छा रहता। फिर मैंने सोचा एक बार फिर से बताएं। जैसे मोक्ष कब बात आई थी, है ना, हमने मतलब कि पुरानी क्लास में पढ़ा है, ये तो पक्का है, तो थोड़ा उसको नहीं पढ़ा है। मोक्ष के बारे में पढ़ा है, हे गे उपाधि ये नहीं पढ़ा है। नहीं उसी के बारे में कह रहा हूँ ना, 7 तत्व के बारे में पढ़ा है ना, तो उसकी थोड़ी मुझे प्रश्न हो रहे थे। मैंने इसलिए नहीं पूछे भाई मोक्ष क्या होता है, तो फिर मैंने नहीं किए प्रश्न। मुझे हैं हाँ, तो वो मैं वही तो कर रहा हूँ, पॉइंट आउट करना तो कुछ चीजें। हाँ, चेतन भाई साहब ने भी क्योंकि वो बात तो आ चुकी है वहाँ की, ठीक है। विवेक जी, अरे तुम अपना काम करो। सबसे पहले तो नीलम जी ने जो बोला, अपना वक्तव्य रखा, उसमें शुरू के प्रश्नों में भी मुझे जीवन उपयोगिता की बहुत कमी लगी, और जो उनका विषय हुआ हे उपाधि और गे, उसमें भी वो जीवन उपयोगी डालना चाहिए था उन्हें, कि हम जान रहे हैं तो छोड़ने से हमें क्या लाभ है, या सिर्फ जानने रहने से क्या लाभ है, या उपयोग करने से उनका क्या लाभ है। तो लाभ थोड़ा सा डालना चाहिए था। दूसरा, उनका गृहकार बहुत लंबा था, उनको जो गृहकार था बहुत लंबा था, तो वो ठीक तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण करना चाहिए था। चेतन जी का जो वक्तव्य रहा बहुत टू दी पॉइंट रहा, पर फिर भी ऐसी चीजें बहुत संक्षिप्तीकरण से, जैसे वो श्रद्धा वाला विषय था उसे संक्षिप्तीकरण से लेना चाहिए था और अच्छे से, ताकि उसमें अपन को समय ना, क्योंकि हम उसको पहले भी एक बार डिस्कस करा चुके थे। हाँ ठीक है, वो प्रश्न उठते गए इसीलिए वजह से हुआ। और इनके चेतन जी को, भाई साहब को भी थोड़ा सा अगर जीवन उपयोगी और डालते तो बहुत अच्छा रह सकता। आलोक जी, नीलम दीदी ने सबसे पहले पढ़ाया, तो उनके में मुझे जितना ध्यान है उद्देश्य कथन नहीं हुआ था। ठीक, फिर इसके बाद जो कक्षा में उनका ध्यान था वो बहुत अच्छा था, एकाग्रता मतलब सभी पर वो ध्यान दे रही थी। इसके बाद जो चेतन जी ने पढ़ाया उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने प्रश्न बहुत अच्छे किए, जिसके कारण पूरा विषय क्लियर हो रहा था। अश्विन जी, वैसे अच्छा था दोनों का, बातें करीब करीब आ चुकी है। नीलम जी का भी जीवनोपयोगी प्रकरण भी था। अब उपदेश देना नहीं देना, एक उपदेश की शैली भी थोड़ी आई थी, तो उपदेश की शैली नहीं आनी चाहिए, किसी की भी हो उपदेश की शैली अपने यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उपदेश नहीं देना, केवल ज्ञान देना है अपन को, इसलिए वो ज्ञान। सुधीर जी, वैसा सुधीर जी, वैसा जिन सभी को मैं बीच में आया था दीदी का जब चल रहा था, तो बहुत अच्छे से लिया उन्होंने, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने मतलब एक्सप्लेनेशन दिया। एक विशेष बात ये थी कि बीच बीच में जो डाउट्स या क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो उनको अपना पॉइंट नहीं छोड़ने के चक्कर में
मतलब उनको अभी इसको छोड़ो, इसकी चर्चा आएगी, वो हम बाद में लेंगे, अभी अपने पॉइंट से चलते चलते हैं। ये एक अच्छी बात भी है, हालांकि इसके साथ में बीच बीच में अगर हल्के से शॉर्ट में ही उसका जवाब दे देते तो वो भी एक किया जा सकता है कि 1 लाइन 2 लाइन में जवाब दे दे, इसका डिस्क्रिप्शन अपन आगे पढ़ेंगे, ऐसा करके ऐसे भी हो सकता था। दोनों ही बातें ठीक है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल दोनों ठीक ही है। दूसरी चीज एक और है, प्रश्नों के उत्तर जो सबसे निकल आए उसका कंक्लूजन या पर से डिसएग्रीमेंट भी अगर लग रहा है तो वो शो करने लायक था। सच एज जैसे जान करके सारे सातों तत्वों के लिए था, जान करके उनको हे गे उपादेय की बात है, तो वहाँ पे जान करके का मतलब क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप अजीव के संबंध में गे उसको भी जान करके जानने लायक है, तो पर ये दोनों जान करके और जानने लायक गे पूर्वक गे होने में दोनों गे में क्या भेद है, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे। एक पॉइंट भाई साहब ने लिया था कि भाई आश्रव बंध और संवर्ण दोनों एक ही बात और एक ही के लिए सबने एग्रीमेंट के साथ में आगे बढ़ा दिया था, बट आई डिसएग्री कि वो दोनों एक ही बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो 7 तत्वों की जगह 5 तत्व बचते। हाँ वो, पर हालांकि दीदी आप एक्सप्लेनेशन में एक आध लाइन ले सकते थे। हाँ चेतन जी बाकी भाई साहब। बहुत बढ़िया, और चेतन जी भाई साहब का अच्छा था, बहुत बढ़िया था, है ना? नहीं नहीं ठीक था भाई, मेरी चेतन जी भाई साहब, आप तो बता दो ना, आपको उनसे उनका तो सुन। अच्छा अच्छा अच्छा, नीलम जी, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, नीलम जी ने पहले पढ़ाया कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहले रही बात मंगलाचरण की, आपके द्वारा मंगलाचरण नहीं किया गया कक्षा बोला था, तो शायद क्षमा चाहूँगा, मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने गौर नहीं किया उसके लिए। बाद में आप जब पूर्व पाठ मूल्यांकन कर रहे थे तो प्रश्न के जो उत्तर आ रहे थे आप तुरंत स्पष्टीकरण करने लग रहे थे। हमने ये बात में कई बार ध्यान दिया कि आप पूर्व पाठ मूल्यांकन कीजिए, एक से उत्तर ना आए दूसरे से निकलवा लीजिए, लेकिन वहाँ उत्तर पे वहाँ संतुष्ट हो जाएगी, स्पष्टीकरण करना वहाँ उचित नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल आधे घंटे का समय है और हमें अपना पूरा विषय लेना है, तो वहाँ स्पष्टीकरण करना उचित नहीं है। इसी कारण से शायद स्पष्टीकरण की वजह से आपने पूर्व पाठ मूल्यांकन में ज़्यादा समय लिया और वहाँ आपके भावासन और जीवनोपयोगी प्रश्न नहीं आ पाए। ये मात्र उन्हीं के साथ में नहीं होता है, ये हम लोगों के साथ में भी कई बार देखा जाता है कि हम स्पष्टीकरण में वहाँ जब लग जाते हैं तो भावासन और जीवनोपयोगी प्रश्न वहाँ नहीं आ पाते हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान देने लायक है। एक बात आई कि एक प्लस पॉइंट था उनका कि उनकी अवेयरनेस एक तो सब्जेक्ट के प्रति बहुत थी कि मैं इस बिंदु के लेकर चलूंगी और इस पे ही बात करूंगी, कोई इधर उधर के प्रश्न करेगा उसमें मैं भटकूंगी नहीं। दूसरी बात, क्लास को लेकर भी उनकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी थी, कोई इधर उधर उसका ध्यान जा रहा था वो बराबर से टोक रही थी और बराबर क्लास में ध्यान देने के लिए कह रही थी, ये चीज़ आ रही थी। एक चीज़ जैसे विवेक जी का एक प्रश्न था, उसको मैंने एक उदाहरण दे करके स्पष्ट किया, फिर भी विवेक जी को वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। कारण उसमें ये रहा कि उत्तर तो आ गया मेरी तरफ से, लेकिन एक विद्यार्थी की तरफ से अगर उत्तर आ गया तो एक शिक्षक का दायित्व है कि वहाँ पे उस चीज़ को कंक्लूड कर दे, वहाँ पे निष्कर्ष निकाल दे कि हाँ इस तरीके से हमारा उत्तर आ, वो चीज़ आपके द्वारा नहीं हुई। इसी वजह से वो शंका फिर से खड़ी हुई जब दूसरी बार स्वयं प्रभा जी से वो प्रश्न पूछा गया। इस रूप में भी वहाँ कंक्लूड कर लेना चाहिए। जैसे अच्छे से काफ़ी कुछ प्रश्न आए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और उसका उत्तर निकाल के दिया। बीच में मुक्तेश जी नहीं है, मुक्तेश जी की तरफ से गलत प्रश्न किया गया था, यद्यपि उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, देखा, ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक प्रश्न उस तरीके के नहीं करना चाहिए कि आश्रव जानना ही क्यों है, जबकि भैया हम प्रयोजनभूत तत्वों की बात करके आए हैं, वहाँ पूरी बात समझ में आया कि हमने क्या 7 तत्वों को क्यों जानना है, ये बात हम समझने लायक है। एक चीज़ जैसे वो बात भी आई भाई साहब ने कही, सुधीर जी भाई साहब ने भी बताई कि क्रम में एक दूसरे को माने नहीं मान। आप जब पहले आपने हे गे उपादेय समझाया, हे गे उपादेय समझाने के बाद आप 7 तत्वों को वहाँ घटित कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, आपका समय बढ़ गया। आपने उपादेय को पहले उपादेय के भेद समझा, फिर अंत में जाके उपादेयों की चर्चा की,
तो इसका मतलब वो विषय कहीं ना कहीं क्रम में गड़बड़ इधर उधर हो गया। वो चीज ऐसा लगा पहले भी इसकी चर्चा करके आए, फिर से इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो चीज नजर आ रही थी। आप वहां 7 तत्वों का क्रम ना लेकर के आप हेय गेय और उपादेय का क्रम लेते। हेय क्या है इसको स्पष्ट करते, उसके बाद में वही कौन कौन से तत्व हेय में आते हैं ये स्पष्ट करते। हम जीव अजीव आश्रव इस तरीके से ना लेकर के फिर गेय क्या है फिर ये स्पष्ट करके गेय में कौन कौन से तत्व आते हैं ये स्पष्ट करते। इसी तरीके से उपादेय में आते तो उसके भेद भी निकल के आते और कौन कौन से तत्व आते ये चीज निकल के आती। फिर इस तरीके से नीलम जी का रहा। उसके बाद चेतन जी भाई साहब ने काफी अच्छे से भेद विज्ञान का प्रकरण लिया, बहुत अच्छी तरीके से पूर्व पाठ मूल्यांकन किया। जिस चीज सीखने लायक है, पूर्व पाठ मूल्यांकन केवल औपचारिकता नहीं है, हम कोशिश करें, हम पूर्व पाठ मूल्यांकन कर भी रहे हैं। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में हेय उपादेय के संबंध में ही प्रश्न उत्तर किए और उससे उस पूर्व पाठ मूल्यांकन के माध्यम से अपना विषय भेद विज्ञान को जोड़ते हुए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे विषय निकाला। ये काफी अनुकरणीय बात है। एक चीज मुझे उद्देश्य कथन भी काफी अच्छे से उन्होंने सिंपल लिया लेकिन ठीक बढ़िया लिया, बहुत छोटे रूप में किया लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से किया। एक चीज जैसे कहते नहीं है कि किसी को रसगुल्ले का स्वाद है, आप कितनी देर तक उसको रसगुल्ले से दूर रख सकते हो। भेद विज्ञान का यद्यपि प्रकरण लिया लेकिन चूंकि रुचि उन्हें काफी करणानियोग की है तो आप कितनी देर उन्हें करणानियोग से दूर रख सकते हो कि किसको होता है भेद विज्ञान। तो वहां पे संघी पंचेंद्रिय असंघी जीव उनकी चर्चा में काफी चले गए। जो यद्यपि मेरा व्यक्तिगत सुझाव है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका वहाँ समय था, इसको आप थोड़ा भाव आसन पे और ध्यान दे सकते थे कि भेद विज्ञान किस तरीके से किया जाता है और भेद विज्ञान अगर नहीं होगा तो हम किस तरीके से दुखी होंगे। आप सामान्य उदाहरण दे करके वहाँ स्पष्ट करते और ये विषय अगर आप ना टच करते तो भी कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं थी। इस तरीके से अगर होता तो और बेहतर होता। चलिए हाँ, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने जो पिछले वक्ता ने जो विषय लिया है ना, उसी से जुड़ करके हमें अगला विषय, यानी उन्हें एक एक विषय कितने अच्छे तरीके से तैयार है, एक एक विषय पे उनकी कितनी पकड़ है, ये चीज भी हमारे समझ में आती है। चलिए बोलिए महावीर भगवान की जय। अभी सभी भोजनालय में भोजन हेतु प्रस्थान करेंगे और उसके बाद में यथा समय पे आपको पुनः यहाँ उपस्थित होना है। जैसे भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी।